तो आज हम चैप्टर 2 शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है तो बच्चों देखो, आपने जैसे अपने 6th क्लास 7th क्लास में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा था तो थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं अपन। तो आपने पढ़ा था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं जिनमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं, कुछ कॉन्स्टेंट्स होते हैं, उनको मिला के जो एक्सप्रेशंस बनते हैं उनको हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। तो जैसे मैं कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख देता हूँ पहले यहाँ पे, फिर अपन उनको देखते हैं कि कैसे होते हैं। ठीक है, जैसे x + 2 x² + y² xyz + y + z + x। तो जैसे मैंने 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं यहाँ पे, तो इनको जैसे आप देखोगे तो यहाँ पे अपना ये एक वेरिएबल है x, यहाँ पे जो अपना वेरिएबल है अपन देखते हैं। पता है आपको वेरिएबल क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये x वेरिएबल है, कितना एक वेरिएबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर अपने दो वेरिएबल है, x है और y है। कितने वेरिएबल है? दो वेरिएबल है। यहाँ पे टर्म्स कितनी है? टर्म्स 3 है। यहाँ पे कितनी टर्म्स है? 2। ये आपने पढ़ा था अपने पिछली क्लास में कि भाई टर्म्स कैसे होती है। जैसे ये एक टर्म हो गई, ये एक टर्म हो गई, जितनी भी अनलाइक टर्म्स होती है उनको अपन काउंट करते हैं। तो यहाँ पे 2 टर्म हो गई, एक ये और यहाँ पे 1 2 सॉरी यहाँ पे 2 टर्म्स है। टर्म्स कितनी है? 2। अब यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं भाई? एक x हो गया, एक y हो गया, एक z हो गया। इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मुझे 3 ही वेरिएबल लिख रहे हैं, x y z 3 वेरिएबल है। टर्म्स कितनी है? 1 2 3 4। चारों की चारों को मैंने काउंट कर लिया क्योंकि चारों अनलाइक टर्म्स है। अनलाइक और लाइक टर्म्स क्या होता है? जैसे एक मान लो 5x + 3x, तो ये दोनों लाइक टर्म्स है। क्यों? क्योंकि उनका जो वेरिएबल पार्ट है वो सेम है। अनलाइक टर्म्स कैसे हो जाएंगी? जैसे 5x + 3y², ये अनलाइक टर्म्स है क्योंकि उनका जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो अलग है। इसका x है, इसका y × y है, y² है, अलग है। तो ये दोनों अनलाइक टर्म्स है, तो इन दोनों को अलग अलग काउंट करेंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स है, यहाँ कितनी टर्म्स है? यहाँ एक ही टर्म्स है क्योंकि अपन इसको 5x + 3x 8x लिख सकते हैं, तो एक ही टर्म हुई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया वेरिएबल कैसे देखते हैं। किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आप बता सकते हो कि किसी भी उसके वेरिएबल कितने हुए उसमें। ठीक है, तो अब अपना चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसका मतलब अपन सिर्फ ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ेंगे जिनमें एक ही वेरिएबल हो, या तो x हो या y हो या z हो, कोई एक वेरिएबल हो। ठीक है, तो जैसे मैं कुछ और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखता हूँ, जैसे x² + 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। एक वेरिएबल है x, एक ही है वेरिएबल। ठीक, एक और लिखते हैं, ये भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वेरिएबल कितने हैं इसमें? z एक ही वेरिएबल लिख रहे हैं, इसमें भी एक ही वेरिएबल है, इसमें भी एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो तीनों में वेरिएबल एक है। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन इनमें अगर आप पावर देखोगे, वेरिएबल्स की पावर, हाईएस्ट पावर इसमें x की 1 है, इसमें x की हाईएस्ट पावर 2 है पावर। इसमें कौन सा वेरिएबल है? z, और उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? यहाँ पर तो कितनी है? 2, और यहाँ पर कितनी है? 3। हाईएस्ट कितनी है? 3। तो इस तरीके से आप किसी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का पावर निकाल सकते हो कि वो कौन सी पावर का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। और भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन सकते हैं, जैसे 1 + x + x² + x³ + x⁴, तो उसमें 4 हो जाएगी पावर। ठीक है, तो यहाँ पे अपन को इस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं जिनका हाईएस्ट पावर 1 हो, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा, क्योंकि अपन को दिया है लीनियर इक्वेशन। इसका मतलब ही होता है लीनियर। 2 जब रहता है तो उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 3 होता है तो हम उसको कहते हैं क्यूबिक इक्वेशन, और 1 होता है तो हम उसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन। तो ये पावर के हिसाब से इनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अपन को सिर्फ अभी लीनियर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आपने जैसे समझ लिया कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। लीनियर होने का मतलब क्या है? लीनियर होने का ये मतलब है कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उस पर्टिकुलर वेरिएबल की, जो वेरिएबल उसमें है, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? वो 1 होनी चाहिए, ना 1 से छोटी ना 1 से बड़ी। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ,
एक्स प्लस 8, पावर कितनी है 1 है, वाई प्लस 9, 3/2 एक्स प्लस 11। इसमें आप वेरिएबल कौन सा है, एक्स हाईएस्ट पावर 1, इसमें वेरिएबल वाई पावर 1, वेरिएबल क्या है एक्स उसकी पावर 1, सबकी पावर 1 है, तो इसको हम कहेंगे लीनियर एक्सप्रेशन है। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर के नाम जो में ये जो लीनियर आ रहा है इसका मतलब समझ में आ गया। लीनियर का मतलब क्या, लीनियर का मतलब है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, ना 1 से कम ना 1 से ज़्यादा, तो हम उसको कहेंगे लीनियर। 2 रहेगी तो वो अपन हायर क्लास में पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक होती है, 3 होती है तो क्यूबिक होती है, तो अपन आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो अभी के लिए अपन अपना इस चैप्टर में लीनियर के बारे में देखेंगे। इक्वेशन का मतलब क्या होता है, इक्वेशन का मतलब आपने पढ़ा था कि जैसे जहाँ पे इक्वल टू का साइन आता है किसी भी एक्सप्रेशन में तब वो इक्वेशन बन जाती है। जैसे मान लो मैं इस x प्लस 8 को कह दूं कि x प्लस 8 इज इक्वल टू 12, इक्वल टू का साइन आ गया तो क्या हो गया, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं था, अब ये हो गया है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसको मान लो मैंने बोल दिया 3/2 इक्वल टू 3/2, ठीक, इक्वल टू 3/2, इसको मैंने बोल दिया इक्वल टू -58, तो ये सब क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन बन गई क्योंकि इनमें इक्वल टू का साइन आ गया है, ठीक है। तो लीनियर का वर्ड का मतलब समझ में आ गया। इक्वेशन क्यों लगाया, क्योंकि इक्वेशन आ रही है इन वन वेरिएबल, वेरिएबल देखो कितना है इस इक्वेशन में, एक ही है x, इसमें कौन सा वेरिएबल है y, एक ही है y, इसमें कौन सा है x। तो अब आपको उस पूरे चैप्टर का मतलब समझ, चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया होगा कि लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए। इक्वेशन क्यों लगाया, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल आ गया है। इन वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल एक ही होना चाहिए पूरे एक्सप्रेशन, चाहे कितना भी लंबा एक्सप्रेशन हो उसमें वेरिएबल एक ही होना चाहिए। जैसे कि मैंने लिख दिया 3x प्लस 5x प्लस 9 प्लस 3x प्लस x/2, वेरिएबल कौन सा है, एक ही वेरिएबल है x, इसलिए अपन पढ़ेंगे इन वन वेरिएबल। अगर मैं ऐसा लिख दूंगा x² प्लस y² तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, इसमें तो 2 वेरिएबल है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा इन 2 वेरिएबल। लेकिन अभी ये चैप्टर में अपन 2 का नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 1 का ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक लीनियर इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है, 2x - 3 इक्वल टू 10, ठीक है। इस एक्सप्रेशन को थोड़ा एक बार समझ लेते हैं कि इसमें अलग अलग टर्म्स क्या है, उनका क्या क्या मतलब होता है। देखो ये तो है अपना वेरिएबल, ठीक है, वेरिएबल है। ये आपने पढ़ा था कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट है ये, राइट, कोएफिशिएंट 7th क्लास में पढ़ा है। ये क्या है, ये कांस्टेंट है, ये क्या है, इक्वलिटी। इक्वलिटी का मतलब कि ये चीज 2x - 3 ये 10 के बराबर है, ठीक है। 10 क्या है, 10 फिर से कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। इसमें एक और चीज है, एक और अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूँ, वापस से इसको मिटा के लिखता हूँ, 2x - 3 इक्वल टू है। ये जो है ना लेफ्ट साइड में, इक्वल टू के लेफ्ट साइड में जो चीज है ना उसको हम बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, या फिर LHS बोल दो आप, LHS शॉर्ट में हम इसको LHS बोल देते हैं, ठीक है। इक्वल टू के जो राइट में उसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड, या फिर बोल देंगे RHS, ठीक है। इक्वल टू के लेफ्ट में जो चीजें उनको हम बोलेंगे LHS, जो राइट में उनको बोलेंगे हम राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये इक्वेशन को आपको आगे समझ में कि ये इक्वेशन में इसकी भाई ये इसको टर्म्स बोलते हैं, इसको वेरिएबल बोलते हैं, इसको कांस्टेंट, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये कोएफिशिएंट होता है। 7th क्लास में पढ़ा हुआ आपने कोएफिशिएंट के बारे में, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन में आप एक चीज देख रहे हो कि ये जो चीज है 2x - 3 ये 10 के इक्वल है, तो क्या मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रख लूं वो हमेशा इक्वल रहेगी। सोचो आप एक बार, जैसे मान लो मैंने x को देखो 2 रख दिया, ठीक है, x को 2 रखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी, 2 × 2 4 - 3, 4 - 3 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी है 1, राइट हैंड साइड कितनी है 10, क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल। इसका मतलब हम x को 2 नहीं रख सकते। चलो x को माने कुछ और रखा, 1 रख दिया, 1 रख के देख लेते हैं क्या पता इक्वल हो जाए। तो मैंने 1 रखा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 × 1 2, 2 - 3 -1, ये तो अभी भी इक्वल नहीं आया।
तो इसका मतलब आप यहाँ पे x की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी वैल्यू रख दूं और वो हमेशा इक्वल रहेगा। कोई ऐसी कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी जहाँ पे ये इक्वलिटी होल्ड करेगी, मतलब ये इसके इक्वल होगा, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। x की वो वैल्यू जो मैं यहाँ पर रखूंगा तब ये एक्सप्रेशन, ये इक्वलिटी ट्रू होगी, उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो चलो अभी नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपना लीनियर एक्सप्रेशन का, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। अब इसका अपन को सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है, कि भाई इसका सॉल्यूशन क्या है, x की वैल्यू निकालनी है अपन को कि x की कौन सी वैल्यू पे ये इक्वेशन सही हो जाएगी, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू निकालने के लिए ना मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। जैसे मान लो तराजू है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मान लो कुछ आम रखे, मान लो 5 kg आम है, ठीक है, ठीक है, 5 किलो आम है इधर, और इधर भी 5 kg ऑरेंज है, ठीक है, बराबर है दोनों का वजन, दोनों का वजन बराबर है, ये भी 5 kg, ये भी 5 kg, एकदम सटीक है, एकदम बराबर है, ठीक है। अब मान लो मैंने इसमें 1 kg आम और जोड़ दी, तराजू के लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट तराजू में मैंने 1 किलो आम और डाल दिए, तो ये तो नीचे आ जाएगा, तराजू अनबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस नहीं है ना अभी, वो पहले बैलेंस था, 5 kg इधर 5 kg इधर बैलेंस था, अभी मैंने क्या किया 1 kg आम इधर डाल दिया, ये तो भारी हो गया ना, ये कितना हो गया, ये अब हो गया 6 kg, हो गया 6 kg, लेकिन वो तो 5 kg है, वो तो ऊपर चला जाएगा, हल्का हो गया ना वो, तो उसको भी बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें 1 kg ऑरेंज डालने पड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा फिर 6 kg ऑरेंज, 6 kg या 6 kg, मतलब बराबर हो गया दोनों तरफ। इसका मतलब ये है इक्वेशन के एक तरफ अगर मैंने कुछ ऐड किया तो मुझे इधर भी ऐड करना पड़ेगा, अगर मैंने कुछ घटाया इधर से लेफ्ट हैंड साइड से मैंने कुछ कम कर दिया, जैसे मान लो 5 किलो आम से मैंने 1 किलो आम निकाल दिए, पीछे कितने बचेंगे 4 किलो आम बचेंगे, तो फिर मुझे उधर से भी 1 किलो ऑरेंज निकालने पड़ेंगे ताकि वो भी 4 किलो ही रहे, बराबर रखना पड़ेगा अपन को, ठीक है। तो ऐसा कर सकता हूँ, मैंने 1 किलो इधर जोड़ दिया, 1 किलो उधर जोड़ दिया, या फिर 1 किलो घटा दिया, उधर से भी घटा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपना ऑब्जेक्टिव क्या था, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना, ठीक है। देखो इसको मान लो ये अपना लेफ्ट तराजू है और ये अपना राइट तराजू है, ठीक है। अब मैं इसमें इस तराजू में मैं कुछ भी ऐड कर सकता हूं, मान लो मैंने 5 ऐड किया तो मुझे उधर भी 5 ऐड करना पड़ेगा, मैंने 5 घटाया इधर से सब्ट्रैक्ट किया तो मैं उधर से भी 5 घटा सकता हूं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने दोनों तरफ 4 ऐड कर दिया, तो ये क्या हो गया 2x माइनस 4 और प्लस 4 कर दिया, ठीक है। तो मैं इधर भी प्लस 4 करूंगा, भाई दोनों तरफ मैंने प्लस 4 कर दिया, एक ही बात है भाई, ये 10 किलो था वो 10 किलो था, अब मैंने इसको कितना कर दिया 10 में 4 जोड़ दिया 14 किलो हो गया, तो वो भी 14 किलो हो गया, इक्वल है अभी भी इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको आगे सॉल्व कर देंगे, तो ये 4 और ये 4 तो हो गया 0, कितना बचा 2x, उधर कितना बचा 10 प्लस 4 14, ठीक है। अब देखो ये कितना है 2x, ये कितना है 14, ठीक है। अब मैंने दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर दिया, दोनों को आधा कर दिया, मतलब इधर मेरे पास 10 kg आम है, इधर मेरे पास 10 kg ऑरेंज है, मैं दोनों को आधा कर दिया, दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया, तो इधर कितना बच गया 5 kg आम बच गया, तराजू के उधर कितना बच जाएगा, उसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो गया, ये भी 5 kg हो गया, बराबर है दोनों, अभी भी बराबर है ना दोनों, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, मैंने दोनों को 2 से डिवाइड कर दिया दोनों को, इस तरीके से मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर देता हूं दोनों तरफ से, अब इधर से भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, उधर से भी मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ये इक्वल है, ये 2 कट गया इससे, और ये हो जाएगा कट के 14/2 7, तो क्या आया x = 7, तो यही अपना सॉल्यूशन है x = 7। तो आपको समझ आया, सिंपल सा लीनियर इक्वेशन को अपने सोल्व किया है ऐसे x की वैल्यू निकालने के लिए। अब इसमें है ना देखो ये थोड़ा सा लंबा तरीका है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी, कैसे अपन इसको इसमें जैसे मान लो अपन ने कितने 4 स्टेप लिखे हैं लगभग, तो अपन इसको 1-2 स्टेप में ही कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो देखो।
ये ट्रांसपोर्टेशन का मेथड है, इसमें अपन क्या करते हैं ना, यहाँ पर है 2x माइनस 4 इक्वल टू 10। इक्वेशन के एक तरफ से मैंने कोई टर्म उठाई और इक्वेशन के दूसरी तरफ मैं उस टर्म को लेके जा सकता हूँ। उसके कुछ रूल्स है, अपन ऐसे नहीं लेके जा सकते। जैसे मान लो मुझे ये -4 उठा के उधर लेके जाना है, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इक्वलिटी के एक तरफ x रख लूंगा और दूसरी तरफ कांस्टेंट को लेके जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, +4 किया था दोनों तरफ, ठीक है। तो यहाँ से -4 हट गया था, फिर अपना ये आया था 2x इक्वल टू 14। देखो अपन वो इससे डायरेक्ट ले सकते हैं। अपन क्या करेंगे ना, ये -4 को है ना उठा के उधर ले जाएंगे इक्वलिटी के। इसके कुछ रूल्स होते हैं। अगर यहाँ पे माइनस का है तो उधर जाके उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। और अगर प्लस का होता तो उधर हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो प्लस का है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इनटू का है तो उधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, डिवाइड का है तो उधर जाके इनटू का हो जाएगा, मल्टीप्लाई का हो जाएगा। ये एक रूल है, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। टर्म्स को आप इक्वलिटी के एक साइड से दूसरी तरफ लेके जाते हो तो ऐसे उनके साइन चेंज होते हैं, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, इनटू का डिवाइड, डिवाइड का इनटू। तो यहाँ पे क्या है, -4 है, साइन क्या माइनस, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलो ठीक है, उधर लेके जाते हैं। 10 + 4, ये कितना हो गया, 10 + 4 14 हो गया ना, 10 + 4 14, ठीक है। -4 को मैं उधर लेके, माइनस का प्लस हो गया। अब यहाँ पे है 2x इक्वल टू 14, मुझे तो 2x मिल गया 14, लेकिन मुझे चाहिए क्या, x। तो ये 2 को भी मैं उधर लेके जाऊंगा। उधर कैसे लेके जाएंगे, इधर क्या है साइन, मल्टीप्लाई, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 को मैं उधर ले गया, डिवाइड हो जाएगा। x इक्वल टू 14/2 कितना है, 7 आ गया ना, 7 दो स्टेप में आ गया, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का ये, मैं ना 2x को भी उधर लेके जा सकता था, ऐसा नहीं है कि अपन 2x को उधर नहीं लेके जा सकते। देखो देखो मैंने 2x को मैं उधर लेके जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे -4 पड़ा रहेगा, इसको कुछ नहीं होगा। उधर क्या है 10 - 2x भाई, 2x इधर क्या प्लस का है, उधर गया तो माइनस का हो गया, -2x। 10 को मैं इधर लेके आता हूँ, 10 के साइन क्या है प्लस, इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर -4 -10 इक्वल टू -2x, ठीक है। तो ये कितना हो गया, -14, ये कितना हो गया, -2x। अब मुझे ये इसका -2 हटाना है, तो मुझे -2 को मैं उधर लेके जाऊंगा, इधर किसमें, मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। -14/-2 इक्वल टू x, ये इससे कट के कितना आ गया, 7। x की वैल्यू क्या है, 7। तो इस तरीके से आप इक्वेशन को बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा मुश्किल एग्जाम्पल लेते हैं आप। हाँ, 2x - 3 इक्वल टू x + 2, ठीक। इस बार इसमें क्वेश्चन में नई चीज है कि x इधर भी है और x उधर भी है, ठीक है। तो ऐसे सवालों के लिए एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। आप क्या करो ना, जो वेरिएबल है आपका, जैसे इसमें यहाँ पे वेरिएबल है और इसमें यहाँ पे वेरिएबल है, वेरिएबल वाली टर्म्स को एक तरफ ले आओ और जो कॉन्स्टेंट्स है -3 उनको एक तरफ लेके जाओ इक्वलिटी के। अब मान लो मैं x को और x को सारों को लेफ्ट में ले आता हूँ और कांस्टेंट को सबको राइट साइड में लाते हैं। तो देखो x जब इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में है तो इधर आएगा तो -x हो जाएगा, और -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3, साइन चेंज हो जाएगा ना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो x को मैं इधर ले आऊँ, 2x, x आ गया इधर, क्या होगा -x, ठीक है। और -3 उधर चला जाएगा तो क्या होगा, 2 + 3, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये कितना हो गया, 2x - x, x 3 + 2 5, आंसर आ गया 5, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। फाइव एक्स + 7/2 इक्वल टू 3/2x - 14, ठीक है। करो इसको सॉल्व करो, वीडियो पॉज करके आप सॉल्व करो, फिर मैं सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, इन दोनों को मैं इधर ले आता हूँ और जो कॉन्स्टेंट्स है उनको उधर लेके जाते हैं राइट हैंड साइड में। तो 5x ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, ठीक है। वो पढ़ाई उधर -14, ये प्लस का है उधर जाएगा तो
माइनस का, ठीक है। तो x वाली टर्म एक तरफ आ गई, कांस्टेंट उधर चले गए। अब इनको सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पर क्या है, नीचे 1 है, यहाँ पर 2 है। क्या करना है, सिंपल है, एलसीएम ले लो। 2 इंटू 5x 10x माइनस 3x इक्वल टू, इधर क्या आएगा, एलसीएम ले लो 2 माइनस 14 माइनस 7, ये कितना आ गया, माइनस 35/2। और यहाँ पे कितना आ गया, ये 10x माइनस 3x 7x/2 आ गया। और इधर कितना है, माइनस 35/2, ठीक है। तो देखो अब अपन को चाहिए x, तो अपन को ये 7/2 हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 7/2, चलो अगर आप 7/2 को भी डायरेक्ट उधर लेके जा सकते हो, लेकिन अपन चलो एक एक टर्म लेके जाते हैं। पहले यहाँ पे 2 को लेके जाते हैं, 2 इधर किधर है, डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हटा देते हैं, इंटू 2 कर दिया, ठीक है। अब इंटू 2 करेंगे तो ये 2 इससे कट जाएगा, कितना बच गया यहाँ पे, माइनस 35, इधर कितना बच गया 7x, ठीक है। अब 7 है यहाँ पे, मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आया, माइनस 35/7, इसको हम लिख सकते हैं -5। तो x इक्वल टू क्या सोल्यूशन है, -5, ठीक है। सिंपल है, आगे चलते हैं। इस चैप्टर में बस ये सिंपल सा कंसेप्ट अगर आपको याद हो गया ना, कि टर्म्स को एक तरफ से एक पाले में से दूसरे पाले में ले जाने के लिए क्या रूल फॉलो करना है, तो ये लीनियर इक्वेशन का चैप्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सिंपल, आपको ये साइन याद रखना, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं, थोड़ा मुश्किल सवाल ले लेते हैं। सिक्स एक्स प्लस 1/3 प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 3/6, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो इसमें क्या है ना, अपन को x की टर्म एक तरफ लेके आनी है, कांस्टेंट को उधर लेके जाना है, ठीक है। तो क्या करना है, तो सबसे पहले ऐसे सब सवाल में क्या करा करो ना, इसको सिंप्लीफाई कर लो। कैसे सिंप्लीफाई करोगे, देखो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है 3, यहाँ पे दिख रहा है मेरे को 6, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं इधर से और इधर से दोनों तरफ से इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 6 क्यों लिया मैंने, क्योंकि 6 3 का और 6 का दोनों का एलसीएम है। तो क्या करूंगा, जब मैं इधर 6 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 से कट जाएगा, और उधर जब मैं 6 से करूंगा तो 6 से कट जाएगा, इसलिए मैंने 6 लिया है। बाकी नहीं तो आपने इसको सिंपल तोड़ तोड़ के भी एक एक टर्म बना के भी कर सकते हो। मैं दूसरा तरीका चलो आपको बाद में बता दूंगा, सिंपल तरीका, बेसिक तरीका जो होता है। अभी थोड़ा अपन शॉर्टकट तरीका देखते हैं। तो देखो मैंने इस इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो क्या होगा, 6x + 1 into 6 6 x minus 3/6 into 6, ठीक है। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने पूरी, इस टर्म को 6 से कर दिया, इसको 6 से कर दिया, इसको 6 से कर दिया। देखो यहाँ पर तो ये 6 से 6 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 into 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 into 6x + 1 + 6। अब देखो ये आपको दिख रहा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, ये याद है आपको, a इंटू बी प्लस सी। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू बी प्लस a इंटू सी लिख सकते हैं। a इंटू बी, a इंटू बी करो कितना हुआ 6, 2 इंटू 6x प्लस 2a इंटू सी, ठीक है, प्लस 6 इक्वल टू x माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो गया 12x, ये कितना हो गया 2 6, 2 + 6 8, उधर क्या है x माइनस 3, यहाँ 12x है, यहाँ इस x को मैं इधर ले आऊँ, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, तो 12x माइनस x 11x, इसको मैं उधर ले जाऊंगा, -3 है, 8 पे उधर जाएगा माइनस का 8, तो ये कितना आ गया, माइनस का 11 आ गया। तो 11x इक्वल टू -11, तो इससे क्या मतलब है, x इक्वल टू -1, क्योंकि 11 को आप इधर लेके जाओगे, मल्टीप्लाई से उधर लेके जाओगे तो डिवाइड में, तो -11/11 1, ठीक है। तो चलो इसका दूसरा तरीका देखते हैं, टर्म्स को सिंपल कर करके तोड़ तोड़ के देखते हैं और कैसे होता है ये। जैसे मान लो इसको मैंने ऐसे लिख दिया, 6x + 1/3 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 6x/3 + 1/3 + 1 इक्वल टू x/6 -3/6, ठीक है। मैंने इसको डिवाइड कर दिया, टर्म्स को तोड़ दिया, इनको भी तोड़ दिया, ठीक है।
तो x की टर्म्स एक तरफ, कांस्टेंट सब उधर एक तरफ, तो देखो x बाई 6 आ गया इधर, 6x बाई 3 माइनस x बाई 6, इसको इधर इन सबको उधर लेके जाते हैं, माइनस 3 बाई 6, 1 चला गया माइनस बन गया, प्लस का भी ये भी माइनस बन गया, ठीक है, ये आ गया यहाँ, ये आ गया यहाँ, ठीक है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं, ये क्या आएगा, तो मैंने ले लिया एलसीएम 6, यहाँ पे हो गया 12x माइनस x, कितना हो गया ये 12x माइनस x 11x बचा। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम क्या आएगा 6 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 2, कितना आ गया माइनस 6 प्लस 2 8 9 11 माइनस 11 बाई 6, ये आ गया। अब देखो यहाँ पर 6 क्या है, डिवाइड में है, तो वहां पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ से हटा दूं मैं इसको और इधर मल्टीप्लाई में कर दूं, ठीक है। अब 11 क्या है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो उधर जाएगा किधर हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, नीचे चला गया 11। अब ये 11 से 11 कर लिया, 6 से 6 कर लिया, माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको सिंपल लगे वैसे आप कर सकते हो इसको, ठीक है। इसमें ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, पिछले चैप्टर में पढ़ी थी अपन ने, ठीक है। तो अब अपन एक्सरसाइज कर लेते हैं, इस चैप्टर में 2 एक्सरसाइज है, दोनों में 10-10 क्वेश्चन है, मैं आपको 5-5 क्वेश्चन करा देता हूँ दोनों के। पहली क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज में 1 से लेकर 10 तक है, तो मैं आपको करूंगा 1 3 5 7 9, बाकी आपको 2 4 6 8 10 आपको करने, ठीक है। तो पहले से शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन है 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। वीडियो पॉज कर लो, आप सोल्व करो, फिर सॉल्यूशन देख लेना, ठीक है। चलो देखते हैं, देखो यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 2x है, ये कांस्टेंट है, x की टर्म को एक तरफ ले आओ, 2x को मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा 3x माइनस 2x इक्वल टू 18, 3x माइनस 2x x इक्वल टू, तो चलो पहले का आंसर आ गया x इक्वल टू 18। दूसरा सवाल देखते हैं, नहीं सॉरी तीसरे सवाल में है 5x प्लस 9 इक्वल टू 5 प्लस 3x, ठीक है। x को एक तरफ ले आओ, चाहे तो इधर ले आओ चाहे उधर ले आओ, ठीक है। 3x आएगा इधर, प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और 9 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का, 5x माइनस 3x 2x, 5 माइनस 9 माइनस 4, 2 मल्टीप्लाई में है, उधर ले जाओ डिवाइड कर दो, माइनस 4/2 कितना आ गया माइनस 2। तीसरा सवाल हो गया। अब अपन देखते हैं पांचवा सवाल, 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस x, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 14 माइनस एक्स, एक्स को एक तरफ ले आओ, कांस्टेंट को उधर ले जाओ, तो माइनस एक्स इधर आगे क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा, माइनस 1 को उधर जाएगा, 14 प्लस 1 हो जाएगा, 14 प्लस 1 कितना आया 15, ठीक है। तो 3x इक्वल टू 15, 3 मल्टीप्लाई में उधर ले जाके डिवाइड कर दो, यहाँ से हटा के यहाँ ले जाओ, तो ये कितना आ जाएगा 15/3 5, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब सेवंथ करते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, x इक्वल टू 4/5 x प्लस 10, ठीक है। वीडियो पॉज करो, आप सोल्व करो, फिर याद देख लेना, ठीक है। चलो अपन देखते हैं। देखो x वाली टर्म्स इधर ले आओ सारी, ठीक है। देखो इसको पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे आपको ये नीचे 5 है ना, ये थोड़ा छुप रहा होगा, 5 इधर किसमें डिवाइड में है, तो मैं उधर ले दो मल्टीप्लाई में, तो ये क्या हो गया 5x इक्वल टू, ये ऐसे ही पड़ा है 4x प्लस 10, ठीक है। दिख रहा है कुछ, ये प्रॉपर्टी यूज करो और इसको ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये क्या हो गया 4x प्लस 4 इंटू 10, ये कितना हो गया 4x प्लस 40, यहाँ पे कितना है 5x, 4x को इधर ले आओ, अब मैं 4x को क्या करूंगा ना, इधर ले आता हूँ, 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x इक्वल टू प्लस 40, तो यहाँ पे क्या है x इक्वल टू 40, सिंपल है। सातवां भी हो गया। चलो 9 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो 9 क्वेश्चन, 2y प्लस 5/3 इक्वल टू 26/3 माइनस y, ठीक है। y को इधर ले आता हूँ और इसको उधर भेज देते हैं, y इधर आएगा तो क्या होगा 2y प्लस y
और ये 26/3 है, इसको उधर ले जाते हैं -5/3। ठीक है, इसको सॉल्व करो, क्या आया 26 -5/3, 26 -5/3, एलसीएम 3 आएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ 21/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है 3y, 3y = 21/3। ठीक है, तो ये 3 क्या इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो y = 21/3 इंटू 1/3, डिवाइड में है तो 3 × 3 7, तो ये बाकी नहीं कटेगा, तो y = 7/3। ठीक है, तो हो गई अपनी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज पे चलते हैं। इसमें भी 10 क्वेश्चन है, मैं 5 करूंगा, पहला, तीसरा, पांचवा, सातवां और नौवां। ठीक है, 7 9। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इसको देखो आराम से, ये क्वेश्चन आप समझ जाओगे तो आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा इससे। ठीक है, अब देखो, ये x है, यहाँ पर भी x है, ये कांस्टेंट वाली है, x को एक तरफ ले आते हैं, x/2 प्लस का हो गया तो माइनस, उधर गया तो ये प्लस का हो गया, ये इधर आया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। एलसीएम 6, 3x - 2x, कितना हो गया ये x 5। इसको सोल्व कर लो, एलसीएम 25 + 4, 8 + 4 9, 9/20। 6 यहाँ पे किधर है डिवाइड में, तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ से 6 हटा दो, है ना, तो यहाँ से क्या हो गया, ये 2 से कट कर दो 10, तो कितना आ गया 9 × 3 27/10, तो x = 27/10। ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। x + 7 - 8x/3 = 17/6 - 5x/2। ठीक है, देखो यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ x वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारी टर्म उस तरफ, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो यहाँ x - 8x/3, ये तो यही है, उसको इधर ले आओ, प्लस कर दो, माइनस का है तो, है ना, माइनस का है तो प्लस कर दो। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, 17/6 तो है 7 - 7। ठीक है, ये आ गया यहाँ और ये चला गया वहाँ। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एलसीएम 6, तो यहाँ पर आ गया 6x 16x प्लस 6/2 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे कितना आ गया ये 17 माइनस एलसीएम 6 42, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करोगे आप तो आएगा, देखो यहाँ से तो बचेगा एक माइनस का x, 6x - x 5x/6 = 17 - 42, तो ये बचेगा माइनस का 25/6। कैलकुलेशन कर लेना, गलत हो सकती है थोड़ी तो देख लेना। ठीक है, बस इसको सोल्व करना है, अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाँ -25/6 रहेगा। तो देखो ये 6 यहाँ नीचे है, यहाँ नीचे, ये उधर जाएगा मल्टीप्लाई में होगा, इंटू 6 बनेगा, ये यहाँ जाएगा ना मल्टीप्लाई 6, तो यहाँ से यहाँ करेगा, तो क्या करेगा ना, यहाँ पर नीचे सेम है और वहाँ पे भी नीचे सेम है ना, तो डायरेक्ट कट कर दिया, ये ऊपर ले जाने की जरूरत नहीं है, सीधा कट कर दिया। ठीक है, और ये 5 इधर नीचे जाएगा, यहाँ आएगा ये 5। ठीक है, तो इसको इससे कट करेंगे, 5 × 5 -5, तो यहाँ से क्या आ गया x की वैल्यू -5, इसलिए क्या करा करो ना, तो जो आपके आया था ना 5x/6 = -25/6, इसको इससे डिवाइड कर दिया करो, 6/6 कर दो और इस 5 को 25 के नीचे ले लो, तो ये आपको 5 आ जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिख दिया करो, x = -5, क्योंकि ये 5 उधर नीचे जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा, तो कटना ही है वैसे भी वो। ठीक है, तो आगे चलते हैं 5वें क्वेश्चन में।
3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल टू 2/3 माइनस t। ठीक है, देखो एक तो ये है कि आप इन टर्म्स को तोड़ दो, दो टर्म्स को एक बना दो और फिर सारी t की टर्म्स इधर बाकी सब उधर। बाकी दूसरा तरीका है, आप इधर ना दोनों तरफ इन दोनों के एलसीएम से, इन तीनों नंबर के एलसीएम से पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दो। 4 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, 12 आएगा। तो मैं 12 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, यहां से भी कर दिया 12 से, इसको भी कर देते हैं। ठीक है, तो 12 इंटू दिस, इसको भी 12 से कर दिया, इसको भी 12 से कर दिया, इसको भी 12 कर, सबको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ से 3 टाइम्स जाएगा, डिवाइड होगा, ये यहाँ पे 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, तो क्या बच गया, तो ये बच गया 3 इंटू 3t माइनस 2 माइनस 4 2t प्लस 3 4 इंटू 2 8 माइनस 12t। तो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ी सी सिंपल हो गई इक्वेशन, जो डिनोमिनेटर थे अलग अलग वो कट गए, अब 12 से कट गए वो। तो अब देखो इसको और सिंपलीफाई कर लेते हैं, ये फॉर्मूला याद है, प्लस के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए याद है, ए प्लस, तो माइनस वाला अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 3 मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 3 इंटू 3 कर दिया, माइनस 3 इंटू 2 6, फिर यहाँ पे माइनस 4 इंटू 2t माइनस 4 टू 8t माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12। ठीक है, इक्वल टू क्या है 8 माइनस 12t। अब t, अब अपनी वो सिंपल इक्वेशन बन गई जो अपन ने पहले की थी फर्स्ट एक्सरसाइज में, t सारे इधर 6 वाले सारे कांस्टेंट सब उधर, तो 9t, ये 12t इधर आ जाएगा, ये 8t इधर पड़ा है, तो 9t माइनस माइनस 8t 12t माइनस का है उधर, तो इधर आ गया प्लस का। अब देखो इधर कांस्टेंट है 6 का, उधर ले जाओ उसको 8, तो माइनस का इधर प्लस का हो जाएगा, इधर भी माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 90 माइनस 80 t प्लस 12t, ये हो गया 13t, और ये कितना 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 12 26। ठीक है, तो 13t इक्वल टू 26। अब 13 को 26 को 13 से डिवाइड कर दो, 13 उधर जाएगा डिवाइड में आएगा 26 के यहाँ पे, तो कितनी बार डिवाइड होगा 2 टाइम्स, तो t इक्वल टू क्या है 2। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंपलीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। 7 क्वेश्चन है। ठीक है, अपन एक्सरसाइज 2.2 कर रहे हैं। ठीक है, तो 7वां क्वेश्चन है 3 इंटू टी माइनस 3 इक्वल टू 5 इंटू 2t प्लस 1। ठीक है, ये इक्वेशन है, करो इसको आप सॉल्व। देखो इसको ओपन कर लो ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा 3t माइनस 3 इंटू 3, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 10, इसको भी ओपन कर लो, 5 टू 10t। अब बस वही सिंपल इक्वेशन बन गई, सब अलग अलग टर्म्स है, t वाले टर्म्स को इधर, कांस्टेंट को सब उधर, तो 10t इधर आएगा क्या होगा माइनस 10t हो जाएगा, माइनस वाला उधर जाके 5 प्लस 9 हो जाएगा, 3t माइनस 10t माइनस 7t, 9 प्लस 5 14। अब 14 को 7 माइनस 7 से डिवाइड कर दो, 7 हो जाएगा डिवाइड में, 14 बाई माइनस 7 इक्वल टू माइनस 2, तो t कितना है माइनस 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी 8 नहीं 9th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन देखते हैं, 8 आप करना। ठीक है, 8 क्वेश्चन भी सिंपल है, ब्रैकेट्स खोलना है सारे, y वाली सारी इधर, कांस्टेंट सब उधर हो जाएगा। ठीक है, 9th क्वेश्चन करते हैं 8 के जैसा ही है। देखो 9th क्वेश्चन, चलो 10th क्वेश्चन भी करवा देंगे, 10th क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, 9th और 10th करवा देते हैं। तो 9th क्वेश्चन देते हैं 3 इंटू 5z माइनस 7 माइनस 2 9z
माइनस 11 इक्वल टू 4 इंटू 8z माइनस 30। तो ब्रैकेट्स यहाँ पे भी देखिए, पहले ब्रैकेट्स ओपन करो फिर आगे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ओपन करूंगा 5, ये फॉर्मूला याद है अपन को, कितना आ जाएगा 15z माइनस 21, ठीक है ये तो हो गया। माइनस इसको इसका ओपन कर लो, -2 इंटू 9z माइनस 18z -2 इंटू -11 प्लस 22, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, -2 इंटू -11 ये हो जाएगा 22, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक हो गया ये ओपन। अब उसको ओपन कर लेते हैं, 4 इंटू 8z 32z, 13 इंटू 4 52 माइनस 70। अब z वाली अपना वेरिएबल कौन सा है, z को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ। तो 15z माइनस 18z और 32z, ठीक है। तो 32z उधर आ जाएगा और ये क्या है 52 17, ठीक है। तो 15z माइनस 18z कितना हो गया -3z और 32z का उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा -32z, ठीक है। ये और ये कांस्टेंट है, इनको ले जाता हूँ मैं उधर, -52 -17, ये -22 इधर आ गया, ये माइनस का 21 प्लस का 21 हो गया, ठीक है। ये कितना हो गया -35z। तो ये देखो -22 और प्लस 21 कितना हो गया, ये तो -1 हो जाएगा। तो -52 और 17 ये हो जाएगा माइनस का 70 इनको ऐड कर लो आप। तो अब देखो z इक्वल टू -70 बाई -35। तो अब देखो ये 5 से कट रहे हैं दोनों, 5 से कट कर देते हैं। पहले तो देखो माइनस का कट गया, ठीक है, -1 से कट जाएगा, फिर 5 से कट करते हैं। तो ये कितना आएगा 5 7 जा 35। अब यहाँ पे दो टर्म है, 5 1 जा 5, रिमाइंडर बच गया 2, 2 को ले जाओ 0 के पास 20 बन गया, 4 14 बाई 7। अब ये 7 14 7 से कटता है, 7 2 जा 14, 2 अपना आंसर आ गया, ठीक है। z इक्वल टू 2। चलो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। देखो 10वां क्वेश्चन देखने से पहले ना एक छोटा सा कंसेप्ट सीखते हैं अपन। जैसे मान लो ये है, आपको एक नंबर दिया मैंने 0.5, तो इसमें पॉइंट के बाद एक नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट के बाद एक नंबर है, इसका मतलब मैं अगर इस नंबर को नीचे कितना है 1 है, ठीक है। अब मैं ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 10। भाई 0.5 इंटू 10 कर दिया तो 5 हो गया, 1 का 10 कर दिया 10 हो गया, 5/10 हो गया। तो इसको मैं सोल्व करूंगा, 5 2 जा 10 कितना है 1/2, ठीक है। इसी तरीके से जब आपको मैंने दिया 0.25, ठीक है, तो इसका सिंपल होता है कि पॉइंट के बाद जितने भी जीरो है ना, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, सॉरी पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, जैसे यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2, तो आप पॉइंट निकाल दो, 2 जीरो थे तो आपने 100 लिख दिया, ठीक है। अब इस मान लो मैंने लिख दिया 0.003, पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2 3, 3 है 1 2 3, तो आप क्या करो पॉइंट निकाल दो और 003 को बड़ा रहने दो, नीचे 3 जीरो लगा दो तो 1000 बन गया। वैसे ही ऊपर 003 को हम 00 इसको 3 लिख सकते हैं, 3/1000, ठीक है। ये सिंपल कंसेप्ट समझ में आ गया। देखो इसका कितना होगा, जैसे मान लो 5.98, इसको अपन फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद कितने हैं 1 2, ठीक है। तो पॉइंट हटा दो और नीचे 2 जीरो लगा दो 100, ठीक है। जैसे मान लो 79.3, इसको आप डेसिमल के पॉइंट कैसे हटाओगे, इसका पॉइंट के बाद कितने हैं 1, तो 793/10। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर है, चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो हो, उतने आप काउंट करके नीचे जीरो लगा दो। 1 है तो 10, 2 हो तो 100, 3 हो तो 1000, 4 हो गए तो 10,000, ठीक है। तो अब हम 10th क्वेश्चन करते हैं, इसमें एक कंसेप्ट यूज होगा 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो 0.25 4f-3 10f-9। तो सबसे पहले तो आप इसमें ये वेरिएबल बताओ, वेरिएबल कौन सा है।
तो साफ दिख रहा है वेरिएबल अपना ये है एफ, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करने से पहले अब हम पहले इनको सिंप्लीफाई करते हैं 0.05 और 0.25। इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? इसका सिंपल क्या मतलब है, पॉइंट के बाद कितने हैं 2 जीरो, तो मैं 2 जीरो पॉइंट हटा के नीचे लगा दूंगा 2 जीरो 100। इसमें भी कितना पॉइंट के बाद 2 थे 0 और 5, तो नीचे लगा देंगे हम 100। ये जीरो का वैसे भी कोई मतलब नहीं होता है, 5/100। ऊपर आपको सिर्फ सिग्निफिकेंट नंबर ले लें, जितने भी ट्रेलिंग जीरोस है स्टार्टिंग में, जैसे 003 है तो उसके बाद 3 होगा, 00009 है तो वो 9 होगा, ठीक है। अब देखो अपन अपना ट्रांसपोर्टेशन वाला टेक्निक यहीं पे यूज कर लेते हैं। पहले क्या करते थे अपन, हमेशा ब्रैकेट खोल देते हैं, इसमें भी ब्रैकेट खोल देते फिर यूज करते थे। अभी अपन यहाँ भी यूज कर लेंगे। देखो ये 10 इधर की तरह डिवाइड है तो उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। 100 गया उधर, ये 25 इधर पूरा टर्म में मल्टीप्लिकेशन में, ये 25 यहाँ से मैंने पूरा ही हटा दिया, उधर पूरा ही मैंने डिवाइड में लगा दिया 25, ठीक है। लगा सकते हैं, ये 100 से 100 कर दिया, ये 5 से 5 टाइम कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 4f माइनस 3 इक्वल टू 10f माइनस 9/5, इतना ही बचा, ठीक है। अब इस 5 को वापस लेके आ जाओ, यहाँ पे डिवाइड में है तो यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई, ठीक है, यहाँ से हट जाएगा ये। तो 5 इंटू इसको ओपन कर लो, 5 4 जा 20f माइनस 5 3 जा 15 इक्वल टू, ये तो वैसा का वैसा ही है। तो 10f को इधर ले आओ, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा, तो 20f माइनस 10f, ये माइनस 15 उधर चला जाएगा, ये चला गया ना इधर, माइनस वाला तो प्लस का हो गया, माइनस 9। तो 10f इक्वल टू क्या आया, 15 माइनस 9 6, 10f इक्वल टू 6। तो f इक्वल टू क्या आया 6/10। अब मैंने डेसिमल में दिया था तो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बताया था। अब यहाँ पे फ्रैक्शन है तो क्या हम इसको वापस डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जितने भी जीरो है ना, जैसे मान लो एक जीरो है तो अपन को पॉइंट के बाद एक नंबर रखना है, तो वो अपना 6 तो है ही, तो 6 के इधर एक आके आपको वो अपना आंसर हो जाएगा 0.6। जैसे मान लो अगर अपना आंसर आता 6/100 आता अगर, तो इसमें क्या होता, पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, 2 नंबर होने चाहिए, लेकिन अपने पास तो एक ही है, एक तो यूज होता ही होता, और फिर एक जीरो हम अपनी तरफ से लगा देते, ये वाला जीरो, ठीक है। अगर 6/1000 होता तो क्या होता है, इसको हम कैसे लिखते हैं हम 0.006, क्योंकि नीचे 3 है तो पॉइंट के बाद 3 होने चाहिए थे। ऊपर अपने पास कितने भी नंबर हो, जैसे मान लो ये ऐसा ना हो के, जैसे मान लो 783/10 है, पॉइंट के बाद कितना होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक नंबर ले लिया मैंने 3, यहाँ पे मैंने पॉइंट लगा दिया, ठीक है। इसी तरीके से मान लो 256 डिवाइड बाय 100 लिया मैंने, पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, 2 जीरो, शुरू 1 2 2 हो गए, पॉइंट लगा दो, बस हो गया। अगर मान लो नीचे यहाँ पे होते कितने, 1 2 3 4 5 होने चाहिए, पॉइंट के बाद 5 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 यहाँ आएगा पॉइंट, तो ये नंबर बनेगा 0.00256, क्योंकि 1 2 3 4 5 पॉइंट के बाद कितने, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो डेसिमल से फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से डेसिमल कन्वर्ट करना भी आ गया अपन को, ठीक है। तो ये अपनी एक्सरसाइज होगी 2.2। मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें अपन अपना थर्ड चैप्टर देखेंगे, ठीक है। चलो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।